गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप रेगुलर क्लास देख रहे होंगे। फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर हम अपलोड करते रहते हैं। आइए देखते हैं ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन में अबाउट द लेसन क्या बताया गया है। ये जो बुक है, बुक से ही हम पढ़ा रहे हैं आपको। The author was flying his old Dakota aeroplane over France back to England around. ऑथर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा। जो ऑथर थे वो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहे थे फ्रांस बैक टू फ्रांस को पीछे छोड़ाए थे इंग्लैंड अराउंड मिडनाइट। इंग्लैंड उनको जाना था मिडनाइट में। द मून वॉज राइजिंग इन द ईस्ट बिहाइंड हिम। मून मीन्स चांद होता है, निकल रहा था ईस्ट माने पूर्व में, बिहाइंड हिम उनके पीछे। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई। आकाश में बादल नहीं था, मतलब तारे चमक रहे थे। ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश थे। कौन? फेडरिक फोर्थ, ये थे फोर्थ, ठीक है। FORSYTH, ये लेखक का नाम है फेडरिक। फेडरिक याद रखना। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ हिज फैमिली। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ रहे थे, मतलब मिलना चाह रहे थे। बीइंग विथ हिज फैमिली, अपनी फैमिली से। ही कॉल्ड पेरिस कंट्रोल, उन्होंने पेरिस कंट्रोल में कॉल किया। एंड टोल्ड, और बताया, दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड। उन्होंने बताया कि वो इंग्लैंड के रास्ते में हैं, फ्रांस को छोड़ चुके हैं और वहाँ से निकल लिए हैं। ही एडवाइज हिम टू टर्न 20 डिग्री सेल्सियस वेस्ट, और उन्होंने सलाह दी उनको कि वो टर्न माने मुड़े हैं 20 डिग्री सेल्सियस वेस्ट, पश्चिम में। ही टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड। अब वो मुड़ चुका है। जो डकोटा मतलब उसका नाम है, डकोटा एरोप्लेन का नाम है, ठीक है, इंग्लैंड की ओर। ही वुड रीच इंग्लैंड एट ब्रेकफास्ट, वो पहुंचना चाहता था इंग्लैंड ब्रेकफास्ट से पहले। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम। जो पेरिस था वो 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम, उनके पीछे था। देन ही सॉ द स्टॉर्मी क्लाउड, ये 150 किलोमीटर चल चुके थे, उसके बाद इन्होंने देखा कि बहुत तेज़, स्टॉर्मी क्लाउड का मतलब होता है बहुत तेज़ बादल थे। देवर ह्यूज, बहुत विशाल तरीके से बादल मंडराए हुए थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग, उनको वो देख पा रहे थे। कौन? पायलट हमारे जो थे फेडरिक, वो देख पा रहे थे कि बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे कि कोई ब्लैक माउंटेन खड़ा हो, पर्वत खड़ा हो इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके जस्ट सामने, अक्रॉस द स्काई। और स्काई, आकाश को क्या कर रहा हो? फाड़ रहा हो, मतलब अक्रॉस कर रहा हो। ही वॉन्टेड टू गेट होम, उनको जाना था घर। ही टुक अ रिस्क, इस वजह से उन्होंने रिस्क लिया। ही फ्लू हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, उन्होंने फ्लू उड़ा दिया अपना ओल्ड डकोटा स्टॉर्म माने तूफान में। इट वॉज अ डार्क आउटसाइड ऑफ द एरोप्लेन, सब जगह उनको डार्क दिख रहा था। एरोप्लेन जहाँ उड़ा रहे थे वहाँ सब जगह उनको डार्क दिख रहा था, अंधेला दिख रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्टेड इन एयर, और हवा में जो एरोप्लेन था वो ट्विस्ट हो रहा था। ट्विस्ट एंड जंप मतलब मुड़ना और क्या होना, जंप लेना, मतलब घूमना। ये हवा में क्रिएटिविटी हो रही थी। हिज कंपास एंड रेडियो वर डेड, उसके जो कंपास और रेडियो लगे होते हैं वो सारे डेड हो चुके थे। ही कॉल्ड पेरिस कंट्रोल बट इन वेन, उन्होंने पेरिस कंट्रोल को कॉल किया लेकिन सब कुछ वेन रहा, असफल रहा, बात नहीं हो पाई। नेक्स्ट है, ही कुड नॉट सी वेयर ही वॉज, वो ही नहीं देख पा रहा था कि वो कहाँ थे। ही वॉज लॉस्ट
इन द स्टॉर्म, वो तूफ़ान में फंस चुके थे, खो गए थे। देन ही सॉ द अनदर प्लेन, तभी उन्होंने दूसरा एरोप्लेन नियर हिम देखा, अ ब्लैक क्लाउड, मतलब उसी घनघोर बादल में उन्होंने फिर एक ब्लैक एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट, ना ही उसमें लाइट थी, ऑन द विंग्स, ना कोई पंख थे, बट ही कुड सी द पायलट, लेकिन उन्होंने पायलट के फेस को देखा। हु टर्न टू हिम, जिसने टर्न करने के लिए बोला। पायलट लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने एक हाथ उठाया और इशारा किया। ही वॉज इंडिकेटिंग टू फॉलो हिम, उसने ये इशारा किया कि वो उनका पीछा करे। ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प इन द ऑथर, ही वॉज, वो शायद प्रयास करना चाह रहे थे मेरी मदद करने का। हु फॉलोड द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, मैंने फॉलो किया उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे। दे फ्यू हाफ एंड आवर, वो आधी दूर पर ही, हाफ एंड आवर ही उड़ पाया था। द क्लाउड, देन द स्ट्रेंज एरोप्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन एंड ऑथर फॉलोड हिम थ्रू इन द स्टॉर्म। द स्ट्रेंज एरोप्लेन, वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था जो उनको दिखा था, जिसमें विंग्स नहीं थे, केवल पायलट दिख रहा था, ना ही कोई लाइट थी, स्टार्टेड टू गो डाउन, चला गया। एंड आर्थर फॉलोड हिम, और आर्थर उसका पीछा करते रहे। थ्रू द स्टॉर्म, माने उस तूफान में। सडनली द आर्थर केम आउट इन द क्लाउड, जैसे ही उन्होंने केम आउट इन द क्लाउड, माने बादल से बाहर निकले। ही सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन द लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम, तभी मैंने 2 स्ट्रेट लाइन देखी और लाइट भी मेरे सामने थी। इट वॉज रनवे, और वो क्या था, रनवे था। एन एयरपोर्ट था। ही वॉज सेफ, क्योंकि ऑथर फ्रेडरिक जो थे अभी तक बिल्कुल सेफ थे। द ऑथर टर्न टू द लुक फॉर हिज फ्रेंड ब्लैक एरोप्लेन, उन्होंने उस ब्लैक एरोप्लेन को देखने के, ब्लैक एरोप्लेन क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें कोई लाइट नहीं थी, विंग्स नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि मैंने ब्लैक एरोप्लेन में अपने फ्रेंड को देखने की कोशिश की, जो मेरे से फॉलो मी बोल रहा था, मेरा पीछा करो। बट देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन इन द स्काई, लेकिन स्काई में कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन हैड गॉन, क्योंकि जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। नेक्स्ट है द ऑथर लैंडेड, ही वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। आथर जो होता है वो लैंड कर जाते हैं। द वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और ओल्ड डकोटा को कंट्रोल टावर के पास में खड़ा करते हैं। ही वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन द कंट्रोल सेंटर, और वो जब कंट्रोल रूम में जाते हैं तो वो वुमेन से पूछते हैं, वहाँ के ऑफिस सेंटर में पूछते। ही वॉज हु द अदर पायलट वॉज, मेरे अलावा कोई दूसरा पायलट भी था। ही वॉन्टेड टू थैंक हिम, मुझे उसको धन्यवाद देना था, आपने उसको देखा। सी लुक्ड एट हिम वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, वो उनको बड़े ध्यान से देखती हैं और हंसती हैं। And when asked a woman in the control room, she looked him very strangely and then laughed. वो मेरे को बहुत सीरियसली देखती है और हंसती है। She said to no other aeroplanes. उसने कहा कि कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। Had been flying that night. उस रात his was the only one he could see on the radar. वो सिर्फ एक ही प्लेन को रडार पे देख पा रही थी। इस तरीके से जो हमारी ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी होती है वो फिनिश होती है। क्योंकि ब्लैक एरोप्लेन इसीलिए बोला गया क्योंकि इसमें ना ही कोई लाइट्स थी, ना ही कोई विंग्स थे, और इस तूफ़ानी क्लाउडी मतलब उसमें स्टॉर्म में उसका सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो उसको कोई भी वे नहीं बता पा रहा था। सिर्फ एक ही व्यक्ति जो ब्लैक एरोप्लेन में बैठा हुआ था, उसी ने उसका सपोर्ट किया। तो इसमें फेडरिक जो हैं, फेडरिक ऑथर हैं, ये उनका धन्यवाद कहना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अबाउट द लेसन मैंने बता दिया। अब आपको बुक रीडिंग कराते हैं। ठीक है।